बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको गाजर के हलवे की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बाजार की निस्बत बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतर हलवा घर पर तैयार कर सकते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए 2 किलो मैंने गाजरें ली हैं। गाजरों को इस तरीके के साथ ऊपर से कट करके इनका छिलका हमने उतार लेना है। गाजरों का छिलका बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगा। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने तमाम गाजरों का छिलका उतार लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम गाजरों का छिलका उतार कर इनको पानी की मदद से वॉश कर लिया है। अब इन गाजरों को एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। गाजरों को इस स्टेप पर ही आपने वॉश करना है। अगर ग्रेट करने के बाद इनको वॉश किया तो इनका जूस वेस्ट हो जाएगा। तमाम गाजरों को मैंने इस तरीके के साथ ग्रेट कर लिया है। अब हम गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए एक पैन में हमने सबसे पहले ग्रेट की हुई गाजरें ऐड करनी है और फिर इसमें हमने 1 लीटर के करीब मिल्क ऐड करना है। मिल्क आपने फुल फैट वाला यूज़ करना है। फुल फैट वाला मिल्क यूज़ करने से गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। चम्मच की मदद से गाजरों को मिल्क में एक बार मिक्स कर लेना है और फिर ढक्कन की मदद से इनको कवर करके 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। सेंटर में आपने 2 से 3 बार इनको ज़रूर चेक करना है। 45 मिनट गुजर चुके हैं और मिल्क काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने थोड़े से बादाम ऐड करने हैं। इनका छिलका हमने उतार लिया है। बारीक कटा हुआ नारियल ऐड करना है। थोड़ी सी किशमिश ऐड करनी है। किशमिश को मैंने पानी की मदद से पहले वॉश कर लिया और फिर इसको यूज़ करना है। और साथ ही इसमें 1 प्याली शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को गाजरों में मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए चम्मच को हिलाते हुए इनको मज़ीद पकाना है। इन ड्राई फ्रूट्स के अलावा भी जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। 12 मिनट गुजर चुके हैं और मिल्क हलवे में बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से हलवे को एक बार मिक्स कर लेना है। अब हम हलवे को सब्ज़ इलायची का तड़का लगाते हैं। गाजर के हलवे को तड़का लगाने के लिए एक पैन में 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो इसकी जगह आप रेगुलर घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप हलवे को देसी घी में बनाएं क्योंकि कुकिंग ऑयल में हलवे इतने अच्छे नहीं बनते। मीडियम फ्लेम पे घी को मेल्ट करके इसको गर्म कर लेना है। घी गर्म हो चुका है। जैसे ही घी गर्म हो इसमें हमने 3 अदद सब्ज़ इलायची ऐड कर देनी है। इनको हमने इस तरीके के साथ खोल लिया है। तकरीबन 30 सेकंड तक इनको घी में फ्राई करना है। जैसे ही सब्ज़ इलायची फ्राई हो इसको इस तरीके के साथ हलवे के ऊपर डाल देना है। चम्मच की मदद से घी को हलवे में मिक्स करना है। घी हलवे में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। अब ढक्कन की मदद से इसको कवर करना है और 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इसको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स करना है। सबसे लास्ट पर इसमें हमने 1 प्याली खोया ऐड करना है। चम्मच की मदद से खोए को हलवे में मिक्स कर लेना है। आप भी मेरी आज की गाजर के हलवे की इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जब आप इसको एक बार बनाओगे तो ये आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसको बार बार बनाओगे। खोया बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हलवे में मिक्स हो चुका है और हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बोल में निकालते हैं। गाजर के हलवे की साइडों पर इस तरीके के साथ मैंने खोए को गार्निशिंग कर दी है। अब सिल्वर पेपर को इस तरीके के साथ हलवे के ऊपर लगा लेते हैं और साथ ही थोड़े से बादामों के साथ हलवे की मज़ीद गार्निशिंग कर देते हैं। आप भी मेरी आज की गाजर के हलवे की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की गाजर के हलवे की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।